अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब एग्ज़ाम या इम्तिहान का वक्त करीब आता है तो उस वक़्त बच्चों के ज़हनों में एक सवाल पैदा होता है कि हम कम वक्त में अपने इम्तिहान की और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। थोड़े से वक़्त में हम अपने तमाम सब्जेक्ट को, इसी तरीके से तमाम किताबों को कैसे याद कर लें और उनको किसी न किसी तरीके से समझ करके अपने ज़हनों में बिठा लें। इसी तरीके से कई तरह के सवालात उनके ज़हनों में आते रहते हैं कि हम तमाम सवालात को समझकर और उनके जवाबात को समझकर अपने ज़हन में कैसे बिठा लें। तो इसका क्या तरीक़ा हो सकता है, इसकी क्या तरतीब हो सकती है। देखिए, बहुत से बच्चे और बच्चियाँ मेहनत भी करती हैं, अपना टाइम भी देते हैं, अपना वक़्त भी किताबों को देते हैं, लेकिन तरीक़ा मालूम ना होने की बुनियाद पर उनको नाकामी का मुँह देखना पड़ता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी किताबों के लिए और अपनी स्टडी के लिए, अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए एक टाइम फ़िक्स करना पड़ेगा। एक टाइम आपको मुतय्यन करना पड़ेगा कि 24 घंटों में से मुझे 8 घंटे या 9 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे आपको अपनी स्टडी और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फ़िक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आप अपना एक वक्त फ़िक्स कर लें कि मुझे 6 घंटे अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपनी किताबों को और अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए देना है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपको ये क्लियर करना है कि अपने सब्जेक्ट में से, अपनी किताबों में से मुझे कौन सी किताब सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है और कौन से सब्जेक्ट को मुझे सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो जो किताबें आपको समझ में आ चुकी हैं उनके लिए कम वक्त दिया करें, और जो सब्जेक्ट आपको समझना मुश्किल है, जो मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आ पाया, या आपको उसमें अपने आप को आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो उस सब्जेक्ट के लिए, उस किताब के लिए आप ज़्यादा वक्त दिया करें। नंबर 2, आपने काम करना है कि आप किताब खोलने के लिए बैठे हैं, आप पढ़ने के लिए बैठें तो अपने पास कलम और एक कापी ज़रूर रखें। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो सवाल आपको समझ में नहीं आया, या किसी चीज़ का जवाब आपको समझ में नहीं आया, या कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई, तो उस चीज़ को आपने अपनी कॉपी में जो है, अपने नोट में लिख लेना है और उसको अपने किसी साथी से, अपने दोस्त से, अपने टीचर से समझने की कोशिश करना है। अब यहाँ पर एक जुमला मैं आपको समझाता चलूँगा। देखिए, बच्चा स्टडी करता है, बच्ची पढ़ती भी है, तैयारी भी कर रही है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट में कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि जो समझ में नहीं आ पाती, और उन बातों के न समझ में आने की वजह से पूरा सब्जेक्ट हमारा ख़राब चला जाता है। अगर आप उन 2-3 लाइनों को या उन 2-3 सवालों को अपने कापी में नकल कर लोगे, लिख लोगे और उसको किसी से समझ लोगे या पूछ लोगे, तो आपका पूरा पर्चा भी, आपका ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये भी समझ में आ गया और आपकी मेहनत भी काम में आ गई। अब न लिखने की वजह से और किसी से न पूछने की वजह से आपने इस सब्जेक्ट को जो वक़्त दिया था, घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, वो आपका बिल्कुल बेकार गया, कोई मतलब का नहीं रहा। अब आगे हमें समझना है कि जिस वक़्त हमारा एग्ज़ाम करीब आ चुका हो, जिस वक्त हमारा जो है इम्तिहान का वक्त करीब आ चुका हो, उस वक़्त हमें अपने ज़हन को खाली, अपने ज़हन को साफ़ कर लेना है कि भाई किसी भी तरह की कोई टेंशन, किसी भी तरह की इधर उधर की दिमागी उलझन, किसी भी तरह के हमारे दिमाग पर प्रेशर, टेंशन वग़ैरह ना हो। हम हर चीज़ से बिल्कुल अपने दिमागों को फ्री कर लें, और जब स्टडी के लिए और जब आप पढ़ने के लिए बैठो तो उस वक़्त भी अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री करना है। अपने पढ़ने के लिए ऐसे कमरे का और ऐसे रूम का इंतखाब करना है, ऐसे रूम में आपको स्टडी करनी है कि जिस रूम में जो है घर वालों का आना जाना, बच्चियों का आना जाना ना हो। हम बिल्कुल 4, 5, 6 घंटे तक आराम से बैठ करके सुकून के साथ उसमें पढ़ सकते हो। इसी तरीके से जब आप पढ़ने के लिए बैठें, पानी वग़ैरह अपने पास रखें ताकि बार बार उठ कर के बाहर जाना, इधर उधर फिरना और हमारा ज़हन मुंतशिर ना हो, हमारा ज़हन इधर उधर ना भटके, बल्कि हम यकसुई के साथ पूरे 6 घंटे मुसलसल हम पढ़ सकते हो। अब एक और बात याद रखनी है आपने कि आपने एक किताब उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया, आपने उसको आधा घंटा, पौना घंटा पढ़ा और आप बोर होने लग गए, आपको सुस्ती आने लगी,
आपको सुस्ती महसूस होने लगी, आपको ऐसा लगने लगा कि अब मेरा पढ़ने का जी नहीं कर रहा है, तो फ़ौरन सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाए, फ़ौरन किताब चेंज कर दी जाए कि ये किताब नहीं, अब मैं दूसरी किताब उठा करके पढ़ना शुरू कर दूं। क्योंकि मज़मून के चेंज होने से, सब्जेक्ट के चेंज होने से जो है दिमाग को कुछ रिलैक्स, कुछ सुकून और कुछ इत्मीनान मिलेगा। और ज़हन, जिस चीज़ में हमारा ज़हन जो है, ज़हन पर जिस चीज़ की वजह से, जिस मज़मून या जिस सब्जेक्ट की वजह से एक लोड और एक जो है प्रेशर पड़ रहा था, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा और हमारा दूसरी किताब में, दूसरे सब्जेक्ट में मन लगेगा, इत्मीनान के साथ हम पढ़ सकेंगे। और फिर उसके बाद भी घंटा 2 घंटा आपने पढ़ा और फिर आपके लिए यही परेशानी, यही मुसीबत आने लगी कि आपको सुस्ती आ रही है, तो किसी जो है आप बाहर जा कर के घूम सकते, फिर सकते, थोड़ी देर टहलना, फिरना, घूमना, ये 15-20 मिनट आपका हो गया और उसके बाद फिर से दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। तो हर घंटे पर या हर 2 घंटे पर आपको थोड़ी देर अपने दिमाग को सुकून देना है, इत्मीनान देना है। आगे हमें एक और बात याद रखनी है कि जब हमारा एग्ज़ाम का वक़्त करीब आ जाए, जब हमारा एग्ज़ाम का जो है वक्त करीब आ जाए, तो उस वक़्त हमें सोशल मीडिया के जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी जो है व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप, इसी तरह इंस्टाग्राम, जो है टेलीग्राम और फेसबुक और जितनी भी चीज़ें, इन तमाम से हमारे ज़हन को खाली और साफ़ कर देना है। कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए और इधर आप लोगों से गुपशुप करते रहेंगे, इधर आप लोगों से चैट करते रहेंगे, तो आपके ज़हन को यकसुई नहीं रहेगी। इधर आप सब्जेक्ट याद कर रहे हैं, इधर आप किताब पढ़ रहे हैं और उधर से आपके मोबाइल पर किसी का मैसेज आया, तो फ़ौरन आपका जो ज़हन है वो बिल्कुल फ़ौरन मुंतशिर हो जाएगा, आपका ज़हन बिल्कुल भटक जाएगा और जो किताब और जो सब्जेक्ट आप समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जो समझ में आने वाला था वो भी आपके ज़हन से निकल जाएगा और आपका ज़हन फ़ौरन उधर चला जाएगा। इसलिए इन तमाम चीज़ों से हमें एक तरफ होकर के, बल्कि इम्तिहान के ज़माने में, इम्तिहान के वक़्त में इन चीज़ों का तो बिल्कुल इस्तेमाल करना ही नहीं है, बल्कि तमाम से अलग होकर, तमाम से यकसू होकर हमें एग्ज़ाम की तैयारी में करना जो है वक्त ख़र्च करना है। उसके बाद एक और चीज़ का ख़याल रखें कि इम्तिहान का वक़्त और एग्ज़ाम का वक़्त करीब आ चुका है, तो अपने एक एक मिनट और अपने एक एक लम्हे को कीमती समझना है, अपने एक एक मिनट को कीमती समझना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका वक़्त दोस्तों के साथ, यारों के साथ इधर उधर बैठने में आपका वक्त ज़ाय हो जाए और आप इम्तिहान में, और आपको इम्तिहान में नाकामी का मुँह देखना पड़े। तो ये वो तमाम बातें हैं कि अगर आप इन पर अमल कर लोगे तो आपके लिए इम्तिहान और एग्ज़ाम देना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब मैं आपको दोबारा से बतला दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोबारा। नंबर 1, अपनी स्टडी और अपने मुताले के लिए एक बिल्कुल खाली रूम का जो है इंतखाब करना है कि जिसमें आना जाना ना हो और हमारे ज़हन को जो है, हमारा ज़हन, हमारा दिमाग मुंतशिर ना हो। इसी तरीक़े से अपनी स्टडी के लिए अपने वक़्त को, अपने टाइम को फ़िक्स करना है कि मुझे इतने वक़्त में इतना वक्त मुझे जो है अपनी किताबों के लिए देना है। और फिर आपको इस बात का भी ख्याल करना है कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन सी किताब में मुझे कमज़ोरी महसूस होती है, उस किताब को, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो और ध्यान से पढ़े और उसको ज़्यादा वक़्त दे। और फिर जो चीज़ हमें समझ में ना आए उसको नोट कर लेना है, लिख लेना है और दोस्तों वगैरह से उससे पूछ करके और उसको समझ लेना है। इसी तरीके से सोशल मीडिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन तमाम से हमें यकसू होकर, अलग होकर और जो है हमारे ज़हन को साफ़ और शफ़ाफ़ कर लेना है। इसी तरीके से इम्तिहान के वक़्त में, इम्तिहान के ज़माने में अपने को वो चीज़ें खाने में इस्तेमाल नहीं करनी कि जिनकी वजह से हमारी तबीयत पर असर पड़ता हो, हमारा पेट ख़राब हो सकता हो या हमें जो है बुखार या बीमारी हो सकती हो कि जिसकी वजह से पेट में गैस बढ़ने लगता हो और फिर हमारे जो है तबीयत बहुत ज़्यादा बोझल हो जाती हो, पढ़ने में मन ना लगता हो, इत्मीनान ना हो, सुकून ना हो। तो बिल्कुल सिंपल खाना या वो खाना कि जिससे बदन को ताकत और क़ुव्वत मिलती है, सेहत और तंदुरुस्ती अच्छी कायम रहती है, तो उन चीज़ों को खाने में इस्तेमाल किया करें। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी ये तमाम बातें समझ में आ चुकी होगी। अगर आप इन तमाम चीज़ों पर अमल करोगे तो आपके लिए एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम की तैयारी करना
ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। वरना लोग समझते हैं कि जो है एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, बड़ा जो है वो टेंशन लेकर के घूमते रहते हैं, बल्कि इस टेंशन के लेने की वजह से वक्त भी ज़ाय होता है और हम अपनी किताबों को वक्त भी नहीं दे सकते। तो किताबों को वक्त देना असल है। और एक बात ये भी ख्याल में रखना है कि हम एग्ज़ाम को कामयाबी तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे और अल्लाह हमें इसकी ताकत और अल्लाह हमें इसकी क़ुव्वत भी देगा। और जो चीज़ समझ में ना आ रही हो तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ा करके रोए, अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहे और नमाज़ों का एहतिमाम करते रहे। और हर नमाज के बाद जो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मेरे लिए किताबों को समझना ये भी आसान फरमा और मेरे लिए जो है एग्ज़ाम का देना और एग्ज़ाम की तैयारी करना ये भी आसान फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।